कहानी भिखारी का सपना। मंदिर के बाहर एक जिंदगी वाराणसी के एक प्रसिद्ध मंदिर के बाहर रोज एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। उसका नाम था शिवू काका। उम्र लगभग 65 साल, दाढ़ी सफेद, कपड़े फटे हुए और आंखों में थका हुआ इंतजार। हर दिन लोग मंदिर में दर्शन करने आते, कुछ सिक्के फेंकते, कुछ अनदेखा कर चले जाते। शिवू काका की जिंदगी का यही एक पैटर्न था। सुबह से शाम तक बैठना, कुछ भीख मिल जाए तो उसी से खाना, नहीं तो भूखा सो जाना। लेकिन एक चीज खास थी, शिवू काका रोज एक सपना देखते थे। एक सपना कि वो किसी दिन अपने पैरों पर खड़े होंगे। एक अजनबी की बात। एक दिन एक युवक आरव मंदिर आया। उसने शिवू काका को ध्यान से देखा और वहीं बैठ गया। उसने पूछा, बाबा, क्या आप रोज ऐसे ही बैठते हैं? काका बोले, और कर भी क्या सकता हूँ बेटा। आरव ने फिर पूछा, क्या कभी कोशिश की कुछ अलग करने की? काका ने नजरें झुका ली। कोशिश की थी, लेकिन जिंदगी ने इतना मारा कि हिम्मत ही टूट गई। आरव बोला, लेकिन हिम्मत अगर सपना देख सकती है तो पूरा भी कर सकती है। उस दिन काका पहली बार कुछ सोच में पड़ गए। बदलाव की पहली सीढ़ी अगले दिन आरव फिर आया। साथ में लाया एक झाड़ू, कुछ पुराने कपड़े और दो वाक्य। काका, आप फिर से शुरू कर सकते हो। ये मंदिर का सफाई का काम मैं दिलवा दूंगा, सिर्फ 10 रुपए रोज। चलिए ना? काका हंसे। अब इस उम्र में क्या? आरव ने जवाब दिया, सपने की उम्र नहीं होती, सिर्फ हिम्मत की जरूरत होती है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद काका ने झाड़ू हाथ में ले ली। यही था उनकी जिंदगी का सबसे पहला मोड़। मेहनत का रंग। अब शिवू काका रोज मंदिर साफ करने लगे। कोई नहीं हंसा, कोई नहीं टोका। उल्टा लोग अब उन्हें सम्मान से शिवू भाई कहने लगे। कुछ हफ्तों में वो मंदिर की सफाई करने लगे, बाहर जूते रखने का जिम्मा ले लिया, भक्तों को पानी देने लगे। 10 रुपए रोज से शुरू होकर अब वो 100 रुपए तक कमाने लगे। काका अब हर दिन कुछ पैसे एक छोटी सी गुल्लक में डालते थे। उस पर लिखा था, मेरा सपना चाय की दुकान। सपना सच हुआ। 6 महीने बाद शिव काका ने मंदिर के बाहर एक छोटा सा चाय का ठेला शुरू किया। नाम रखा, सपनों वाली चाय। हर चाय के कप के साथ वो एक बात कहते, अगर मैं बदल सकता हूँ तो कोई भी बदल सकता है। अब लोग उनकी चाय पीते, बातें करते और प्रेरणा पाते। वापसी नहीं। उड़ान। एक दिन एक महिला आई और बोली, काका, मुझे माफ कर दीजिए, पहले मैं आपको सिर्फ एक भिखारी समझती थी। शिवू मुस्कुराए और बोले, बेटी, कोई भी इंसान तब तक भिखारी नहीं होता जब तक वो सपनों को नहीं छोड़ता। कहानी की सीख। मोरल ऑफ द स्टोरी। गरीबी कभी भी किसी का किस्मत नहीं होती, मेहनत उसे मिटा सकती है। भीख एक मजबूरी हो सकती है, पर आत्मसम्मान और मेहनत से बड़ी कोई पूंजी नहीं। सपना देखो, फिर उसे सच करने की जिद करो। उम्र या हालात नहीं रोक सकते। हर इंसान के अंदर एक शक्ति छुपी होती है, बस किसी को उस पर भरोसा दिलाना होता है।